किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लहसुन की फसल की जो पत्तियां होती है उसकी ऊपरी नोक क्यों सूख जाती हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं, कैसे हम पहचान करके उन कारणों को दूर करके हमारी फसल को हम ठीक कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि किसान साथियों, आपने अक्सर देखा होगा कि लहसुन और प्याज की फसल में जो पत्तियों की ऊपरी नोक है वो सूख जाती है। तो इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारण की बात करें किसान साथियों तो पर्यावरणीय तनाव हो सकता है, पोषक तत्वों की कमी हो सकती है या फफूंद जनित रोग भी हो सकता है। चलिए यहाँ प्रमुख कारणों को पहचानने की और उनके कारण किस प्रकार से इस प्रकार की समस्या आती है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले कारण की बात करते हैं किसान साथियों, पर्यावरणीय तनाव और अनुचित जल प्रबंधन की। तो पानी की कमी, लहसुन को लगातार नमी की आवश्यकता होती है। यदि मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है या सिंचाई अनियमित होती है तो पौधे ऊपरी नोकों से पानी बचाना शुरू कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे सूख जाते हैं। यहाँ किसान साथियों, अत्यधिक सिंचाई यदि आप करते हैं या अत्यधिक जल जमाव आपके खेत में होता है तो भी किसान साथियों जड़ों को नुकसान होता है, जिससे वे पोषक तत्वों को और अन्य खनिजों को अवशोषित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण अक्सर पत्तियों के सिरे सूखते हुए हमें दिखाई देते हैं। वहीं पे किसान साथियों, एक और रीज़न की बात करें तो वो है पर्यावरणीय तनाव। यानी कहने का मतलब ये है कि मौसम में अचानक से बदलाव आता है, तेज़ गर्मी आ जाती है, रात को तेज़ ठंड हो जाती है, दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर होता है, साथ ही अचानक से बादल आ जाते हैं, तो भी इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अत्यधिक ठंड या अत्यधिक गर्मी दोनों प्रकार का पर्यावरणीय तनाव फसल को मिलता है तो किसान साथियों इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिलेगी। अब दूसरे कारण की बात करें किसान साथियों, पोषक तत्वों की कमी की, तो सबसे पहले आता है इसमें पोटेशियम की कमी। लहसुन की पत्तियों की नोक और किनारे का पीला पड़ना या सूखना पोटेशियम की कमी का एक बहुत सामान्य लक्षण है। दूसरा कारण है किसान साथियों, नाइट्रोजन की कमी। यदि निचली पत्तियों में पीलापन है और निचली पत्तियों की ही नोक सूख रही है तो वहाँ पर नाइट्रोजन यानी आप जिसे यूरिया के माध्यम से देते हैं उस पोषक तत्व की कमी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप भी आपको इस प्रकार के लक्षण हैं वो दिखाई दे सकते हैं। या किसान साथियों, तीसरे पोषक तत्व की बात करें सल्फर, तो चूंकि सल्फर के कारण भी पत्तियों में पीलापन आता है और अत्यधिक कमी यदि सल्फर की हो जाती है तो भी इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। अगले कारण की बात करें किसान साथियों तो वो है फंगस जनित रोग, जैसे कि पर्पल ब्लॉच या अन्य प्रकार के रोग जो लहसुन और प्याज की फसल में लगते हैं, जैसे कि स्टेम फ्लेम ब्लाइट जिसे आप झुलसा रोग के नाम से जानते हैं, और अन्य प्रकार के फंगस जनित जो भी रोग है किसान साथियों, जब उनके सिम्टम्स या लक्षण पत्तियों पर प्रकट होते हैं, पत्तियों के आखिरी कोने तक किसान साथियों पोषक तत्व अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। परिणाम स्वरूप ये होता है कि उनकी नोक है वो पीली पड़कर सूखने लगती हैं। तो फफूंद जनित रोग को पहचानने का लक्षण ये है किसान साथियों कि यदि पत्तियों पर किसी प्रकार के दाग धब्बे हैं या कुछ आपको बैंगनी कलर के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, काले कलर के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर फंगस जनित रोगों का अटैक हो चुका होता है। तो ऐसे लक्षणों की पहचान करके किसान साथियों आप फंगस जनित रोग के लिए स्प्रे कर सकते हैं। वहीं बात करें किसान साथियों, कीटों के द्वारा जो तनाव पौधों को पहुँचता है, या यूँ कहें कि पौधे के गबोड़ में जब आपको थ्रिप्स दिखे, पत्तियाँ लटकती हुई दिखे, तो भी पौधे के आखिरी सिरे तक पोषक तत्व नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि ये थ्रिप्स उनका जीवन रस चूस लेते हैं। परिणाम स्वरूप आपको पत्तियों की नोक सूखती हुई दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार जड़ में कोई फंगस लगा है या कोई कीट लगा है तो किसान साथियों इसी प्रकार के लक्षण आपको अपनी फसल में दिखाई देते हैं। तो ठीक इस प्रकार से किसान साथियों, जब आपको ये समस्या आ रही है कि आपके जो लहसुन की फसल की जो पत्तियां पीली पड़कर सूख रही हैं, तो आपको इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। अब पहचान कैसे करें? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पत्तियों पर आप दाग धब्बे देखें या उसके सूखने का पैटर्न है, किस प्रकार से सूख रही है, क्या लंबी धारियाँ पड़ के सूख रही है, दाग धब्बे लगकर सूख रही है, या किसी पोषक तत्व की कमी के कारण सूख रही है, या कीट जीवन रस चूस रहे हैं जिसके कारण इस प्रकार से समस्या आपको देखने को मिल रही है। जब किसान साथियों इन समस्याओं को आप समझ लेंगे कि कीट के कारण इस प्रकार की समस्या आ रही है, थ्रिप्स अत्यधिक लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसके लिए स्प्रे करना पड़ेगा। फंगस आपको पौधे को उखाड़ कर देखना पड़ेगा कि पौधे की जड़ में या पौधे की पत्तियों पर कोई कीट है या कोई फंगस है, तो भी इस प्रकार का आपको लक्षण दिखेगा और उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है किसान साथियों, ना तो कीट होता है ना फंगस होता है, हम केवल उसको पिलाते रहते हैं या कभी बहुत दिनों बाद पिलाते हैं।
लहसुन की फसल को जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें एक मामूली सी नमी बनी रहनी चाहिए। अत्यधिक यदि आप सिंचाई करते हैं तो किसान साथियों आपकी फसल में पीलापन आएगा ही आएगा, और अत्यधिक ताव आप लगाते हैं यानी काफ़ी दिनों तक आप सूखा रखते हैं तो भी आपकी फसल में पीलापन देखने को आपको मिलेगा। ठीक इस प्रकार से जो सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है किसान साथियों, कई बार हम देखते हैं कि हमारी लहसुन की फसल में ना तो थ्रिप्स दिखाई दे रहा है, ना फंगस दिखाई दे रही है, लेकिन वो पर्यावरणीय तनाव, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि मौसम में काफ़ी उतार-चढ़ाव होता है। दिन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ गर्मी और रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड या अत्यधिक भारी ठंड की भी वजह से इस प्रकार से किसान साथियों आपको समस्या देखने को मिल सकती है। तो कोई विशेष कारण नहीं है कि इसी कारण के कारण आपकी लहसुन की फसल में पीलापन आ रहा है। आपको पहले देखना पड़ेगा रीज़न क्या है और उसी हिसाब से आपको उसका उपचार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसान साथियों के पर्यावरणीय समस्या के कारण या पर्यावरणीय तनाव के कारण आपकी फसल में पीलापन आ रहा है और आप उसमें कोई फंगिसाइड चला रहे हैं, या आपके खेत में फंगस का प्रकोप है और आप उसमें इंसेक्टिसाइड दे रहे हैं, या आप किसान साथियों पोषक तत्वों की कमी है और आप पोषक तत्वों की जगह फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब तक आपको कारण का पता नहीं चलेगा किसान साथियों, तब तक आपको सही तरीके से उसका इलाज भी नहीं पता चलेगा, और जब इलाज ही गलत है तो आपकी लहसुन की फसल में चाहे आप कितनी भी लागत लगाओ, किसान साथियों वो सुधरने वाली है नहीं। तो किसान साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी, और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए किसान साथियों आप चैनल पे बने रह सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है फसल में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे फ़ोटो पर भी भेज सकते हैं किसान साथियों। शीघ्र ही हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।